नाज़रीन, तलम्बा का बाजार हुस्न और मौलाना तारिक जमील साहब। मियां चन्नू से अब्दुल हकीम जाते हुए रास्ते में तलम्बा का एक तारीखी शहर नजर आता है। मौरखीन के मुताबिक तलम्बा की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी हजरत इंसान की। इसे कब्ल मसीह में तौहीद के मतवाले बादशाह पर हालात का पाया तख्त होने का भी एजाज हासिल रहा है, और हिंदू मजहब के हीरो रामचंद्र जी और राम लक्ष्मण जी और उनकी बीवी सीता की मेजबानी का भी एजाज हासिल है। बस जब तलम्बा के करीब से गुजरती है तो एक निहायत आलीशान इमारत नजर आती है। ये है मौलाना तारिक जमील साहब का मदरसा हसनात, और ये ऐन उसी जगह वाक़ई है जहाँ कुछ साल पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कदीम बाजार हुस्न था। इस खिते में, जिसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, अंग्रेज दौर से ही तीन बड़े बाजार हुस्न कायम थे: लाहौर, मुल्तान और तलम्बा। जबकि कराची की ली मार्केट और नपेयर रोड बहुत बाद की पैदावार है। तलम्बा का बाजार हुस्न 1818 में महाराजा रंजीत सिंह ने कायम किया था, और वस्ते पंजाब में होने की वजह से ये मकबूल खास व आम था। सिनेमा, थिएटर और टीवी के दौर से पहले यहाँ की रकासाएं मुल्क के कोने कोने में अपने फन का जादू जगाकर तकरीबात का हुस्न दुबाला करती थी। फिर वक्त बदला और रक्स व मौसीकी ने बाकायदा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का रूप इख्तियार किया, तो बाजार भी उससे मुतासिर हुए। उन बाजारों की आला क्वालिटी तरक्की करते करते पहले फनकार, फिर आर्टिस्ट और बाद में सेलिब्रिटीज बन गई, और बच्चा कुचा सामान तवैक का लेबल लगाकर जिस्म फरोशी के धंधे से वाबस्ता हो गया। तलम्बा के बाजार हुस्न की शोहरत ज़रबुल मिसल का दर्जा रखती थी। पंजाब में देहाती औरतों की कोई भी लड़ाई एक दूसरे को तलम्बा दी कंजरी कहे बगैर आज भी फीकी समझी जाती है। जो लोग अपने घर का कचरा बाहर गली में फेंक कर निस्फ ईमान के दर्जे पर फायज हो जाते हैं, उनके लिए ये बाजार कतन इस काबिल ना था कि वो उसके बारे में सोचकर अपना कीमती वक्त बर्बाद करते। क्योंकि हमारे यहाँ तो गंदी नालियों की सफाई के लिए भी अमूमन क्रिश्चियन रखे जाते हैं। नेक लोग ऐसी मुताफन जगहों से मुंह ढांक कर और पांचे चढ़ाकर गुजरते हैं, और बदखसलत सिर्फ रात के अंधेरे में इधर झांकते हैं। तारिक जमील गालबन वो पहला शख्स था जिसने दिन के उजाले में इस तारीक नगर का रुख किया। शुरू शुरू में मौलाना की ये कोशिश उनके मोतकदीन को भी नागवार गुजरी। बाजार के करता धरताओं को भी उस पर इतराज हुआ, लेकिन मौलाना साहब का ये इस्तदलाल ये था कि दीन सीखना हर उस शख्स का हक है जिसने कलमा पढ़ रखा है। बाजार हुस्न से ताल्लुक रखने वाले चूंकि मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस नेमत से महरूम नहीं किया जा सकता। मौलाना एक मुद्दत तक 400 घरों पर मुश्तमिल एक कंजर मोहल्ला में जाते और एक कोने में बैठकर दरसे कुरान देते रहे। आहिस्ता आहिस्ता पेशावर खवातीन की एक माकूल तादाद उनके लेक्चर अटेंड करने लगी। तारिक जमील साहब ने उन्हें मेरी बहनों कहकर मुखातिब करते और नमाज का दर्स देते। उम्महातुल मोमिनीन के ईमान अफरोज वाक़यात बताते, सहाबियात के किस्से सुनाते और करबला की फतमा बीबियों का तज़किरा फरमाते। आखिर एक रोज एक औरत ने कहा, मौलाना तुम रोज हमें दर्स तो देने आ जाते हो, लेकिन हमें इसका फायदा क्या है? अगर हम इस गंदे काम से तौबा भी कर लें तो क्या ये माशरा हमें कबूल कर लेगा? लोग तो हमें देखकर थूकना भी गवारा नहीं करते, हमें अपनाएगा कौन? मौलाना साहब ने कहा कि रब पर तवक्कुल करो, वो फरमाता है तो मेरी तरफ चल कर आओ, मैं दौड़ कर आऊंगा। तुम एक बार चल कर तो देखो, बाकी रब पर छोड़ दो, ताकि क्यामत वाले दिन कोई उज़्र तुम्हारे पास होना चाहिए। फिर मौलाना साहब ने ये बात मुख्तलिफ हलकों में चलाई। इस कार खैर के लिए मुल्क के दूर दराज इलाकों में खुफिया व इलानिया मुहिम चलाई। बहुत से नेक और साले नौजवान उन खवातीन से शादी के लिए तैयार हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के एक तीसरे बड़े बाजार हुस्न की आबादी घटने लग गई। साल लगे, आखिर एक दिन वो बाजार वैरान हो गया और तारिक जमील साहब ने वो जगह खरीद कर मदरसे के लिए वक्फ कर दी थी। नाज़रीन, अगर बात मन को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा।